हाय एवरीवन। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि शून्य जो एप्लीकेशन है फिनविजिया का डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसके क्या क्या फीचर्स हैं और उसको हम कैसे अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी स्टेबल एप्लीकेशन लगा मुझे। पुराने जो जो एप्लीकेशन था उससे भी नीट एंड क्लीन ये उनका यूज़र इंटरफेस है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो सकता है अगर आप उसके सारे फीचर्स आप यूज़ करना आप सीख जाएं तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स है और आप ये टर्मिनल को अपने हिसाब से कैसे सेटअप कर सकते हो। मैंने पूरा साफ़ कर लिया है, एवरीथिंग हैज़ बीन वाइप्ड आउट। मैंने जो भी सारे विंडोज़ यहाँ पे खोल के रखे थे उसको मैंने हटा दिया है। विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अपने हिसाब से एक अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। इसमें खासियत ये है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आप अपने हिसाब से, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या आप कैश ट्रेडिंग करते हो, आप अपने हिसाब से अपना खुद का एक डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हो। तो पहले स्टार्टिंग में चलते हैं कि इसमें अभी क्या क्या हमको स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमल व्यू का, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा हाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया तो ये पूरा एरिया अपने पास है। हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ चार्ट्स डाल दिए या एक वॉच लिस्ट डाल दिया, ऑर्डर बुक डाल दिए या नेट पोजीशंस को भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने कॉलम एक विंडो बनाते हैं पहले। फॉर एग्जांपल विल स्टार्ट फ्रॉम वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मार्केट है, ट्रेडिंग, वेब लिंक्स और हेल्प, ये 4 ऑप्शन ही मिलेंगे, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मेनू में ये ब्रॉडली 4 ऑप्शन ही मिलते हैं और ये चारों में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, काफ़ी नीट एंड क्लीन। पुराने शून्य के तरह बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दिए, जितने ऑप्शन दिए हैं उतना ही काफ़ी है। इट इज़ नॉट वेरी मतलब इंटिमिडेटिंग लाइक द नेस्ट ऐप या फिर आप पुराने फिनवेजिया का जो भी प्लेटफॉर्म था उससे काफ़ी नीट रखा है उन्होंने मेन्यू सिस्टम को। तो चलते हैं अपना एक वॉच लिस्ट बनाते हैं। वॉच लिस्ट को इन्होंने ग्रुप्स के नाम पे रखा है। आप वॉच लिस्ट को F4 से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका पुराने वॉच लिस्ट आपने पहले से क्रिएट कर रखा है या फिर नया वॉच लिस्ट आप बना रहे हैं। हम यहाँ पे एक नया वॉच लिस्ट बना के एकदम स्क्रैच से शुरुआत करते हैं। नया वॉच लिस्ट बनाएंगे। F4 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ से ग्रुप में भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपका पहले से आप कोई फाइल आपने बनाया हुआ है तो आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक नया वॉच लिस्ट बनाएंगे। तो इसका नाम रखते हैं हम चलो बैंक निफ्टी रखते हैं, बैंक निफ्टी ऐड ग्रुप। तो ये आ गया मेरा नया वॉच लिस्ट। तो ये एक नया वॉच लिस्ट अभी बना है। यहाँ पे वॉच अंडरस्कोर बैंक निफ्टी स्क्रिप्ट्स का ऐसा खुल गया। दिस इज़ द न्यू वॉच लिस्ट आई हैव जस्ट क्रिएटेड। अब यहाँ से हम यहाँ पे अपने अब ये जो सारे ऑप्शन है आप अपने हिसाब से इसको हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कैश ट्रेडिंग कर रहे हो, ये स्ट्राइक प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कॉलम चूज़र में आके यू कैन रिमूव, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। स्ट्राइक प्राइस मुझे नहीं चाहिए। दिस इज़ ए कैश ट्रेडिंग का एक वॉच लिस्ट बना रहा हूँ मैं, तो मैं वहाँ से उसको हटा दिया। तो आज क्वांटिटी, बीट क्वांटिटी, आपके हिसाब से आपको जो भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको आईवी देखना है तो आईवी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। लॉट साइज, एवरीथिंग, लोअर सर्किट कहाँ है, अपर सर्किट कहाँ है, ये भी आप वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऑप्शन में डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका मेनू सिस्टम। और एक अच्छी बात इसमें है कि ये एक बार आपने अगर अपने सारे स्क्रिप्ट्स को ऐड कर लिया है तो आप इस टैब को भी हाइड कर सकते हो। तो उसके पहले हम थोड़े बहुत स्क्रिप्ट्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक आ गया। ICICI बैंक एंटर, और एक्सिस बैंक, SBI,
चलो ये 4 मैंने अपने हिसाब से अभी ऐड कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कितने भी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसका एक लिमिट होगा शायद 30 स्क्रिप्ट्स तक का लिमिट था पहले। आई डोंट नो अभी नया लिमिट उन्होंने पर वॉच लिस्ट का अपर लिमिट कितना है, आप कितने स्क्रिप्ट्स एक वॉच लिस्ट में ऐड करते हो, उसका लिमिट आपको खुद पता करना होगा। आप यहाँ पे ऐड करते रहिए तो वो एक एरर देगा कि 30 या 50 से ज़्यादा एक वॉच लिस्ट में हम ऐड नहीं कर सकते। चलो ये हो गया अपना वॉच लिस्ट का काम। अगर हम एक बार हमने अपना वॉच लिस्ट यहाँ पे बना लिया तो इसको अगर हमको हाइड करना है तो यू कैन ईजिली हाइड द नेम टैब। जहाँ से हम ये टैब जहाँ से हम नेम एंटर करके नया स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, यू कैन हाइड इट। उसके बाद अगर हम इसको भी ये सबको भी हाइड करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक हियर। तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन आपका लग रहा है ये सेटअप। तो ये तो हो गया। अब और क्या क्या ऐड करें हम ट्रेडिंग के लिए, अब और क्या क्या ऑप्शंस हमको चाहिए। ऑर्डर बुक चाहिए एक, आपके क्या क्या ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, आपके क्या क्या ऑर्डर्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उसके लिए हम ऑर्डर बुक को यूज़ करेंगे। ऑर्डर बुक के लिए आपको ट्रेडिंग जाना पड़ेगा। ट्रेडिंग के बाद यहाँ पे ऑर्डर बुक का ऑप्शन सिलेक्ट करें, या फिर आप F3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो F3 दबाएं। यहाँ पे F3 ऐसा आ रहा है मेरा। अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि F3 ऑर्डर बुक यहाँ पे ना आए और कहीं मैं ऑर्डर बुक लगाऊँ, तो मैं ऑर्डर बुक यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप क्लिक करके होल्ड कीजिए इस ग्रे एरिया को, देन ये निकल गया। अब यहाँ इसको मैं कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऊपर लगा सकता हूँ या फिर साइड में लगा सकता हूँ। तो फ़िलहाल हम इसको साइड में लगाते हैं। तो यहाँ आपको ये इसको ऐसा ड्रैग करना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये राइट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं रिलीज़ कर दिया मैंने। तो ये यहाँ पे आ गया आपका ऑर्डर बुक। ओके, तो ऑर्डर बुक में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर बुक के 2 पार्टीशन इन्होंने दिए हैं। तो एक आ गया आपका वर्किंग ऑर्डर और राइट में आ गया आपका एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। एग्जीक्यूटेड में आपके जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और वर्किंग ऑर्डर्स में आपके लिमिट ऑर्डर्स जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं या फिर जो ऐसे ट्रिगर ऑर्डर्स हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर ऑर्डर्स वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। और यहाँ से भी आप अगर ये सारे ऑप्शंस को हाइड करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस, ये यहाँ से हाइड हो गया। और ये सारे को भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। एक बार अगर आपने सारे स्क्रिप्ट्स ऐड कर दिए हैं एंड यू डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, देन यू कैन इजीली क्लीन अप दीज। ये सारे जो कचरा यहाँ पे है, एक बार आपने इनका यूज़ कर लिया है तो उनको स्क्रीन में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यू कैन इजीली क्लीन अप द सिस्टम, मतलब स्क्रीन को। तो ये हो गया अपना ऑर्डर बुक। अब नेट पोजीशन को भी अगर हम ऐड करना चाहें यहाँ पे तो वो भी हो सकता है। एक बार आप ट्रेडिंग में जाएं और नेट पोजीशन का शॉर्टकट है ऑल्ट F6 दबाया हमने, या फिर आप क्लिक भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ये नेट पोजीशन, इसके बगल में ही ये 3 पार्टीशन हो गया अभी स्क्रीन। ये यहाँ पे वॉच लिस्ट, यहाँ पे ऑर्डर बुक, यहाँ पे नेट पोजीशन। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा मेरा सिस्टम ऐसा पार्टीशन हूँ, मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। तो आई विल सिंपली ड्रैग इट। ठीक है, अगर ड्रैग करके आई कैन पुट इट हियर, या फिर इसके नीचे भी लगा सकते हैं। ये स्क्रीन एक बार हाफ पार्टीशन हो चुका है। ये यहाँ पे ये एक फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है। इसके नीचे आधा यहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर इसके नीचे यहाँ पे भी रख सकता हूँ। आपके हिसाब से, आपको जो भी चाहे, आप जिस पार्टीशन के जिस कॉर्नर में रखना चाहते हो वहाँ पे आप अपने कर्सर को लाके यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे या यहाँ पे लगाने से आपका पार्टीशन उसके हिसाब से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये फर्स्ट हाफ का ही 2 पार्टीशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, देन मैं आई विल रिलीज़ और यहाँ पे आ गया मेरा नेट पोजीशन। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक सा सेटअप हो गया जहाँ पे अपना नेट पोजीशन है, ऑर्डर बुक है और क्या है, और आपका एक वॉच लिस्ट है। सो
सो ये सब होने के बाद अगर आप चार्ट्स को देखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट एक पोर्शन आपका निफ्टी का चार्ट हो, सपोज़ यहाँ पे ऑर्डर बुक इतना बड़ा ना हो के यहाँ पे एक आप चार्ट लगाना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ जिस भी स्क्रिप्ट का आपको चार्ट ओपन करना हो, यू कैन सिंपली राइट क्लिक करने के बाद चार्ट्स। तो चार्ट्स यहाँ पे आपने इस विंडो में खोला है, तो ये आपका एक जैसे विंडोज़ में आपका टैब ओपन होता है, तो यहाँ पे उसने एक सेकंड टैब ओपन करके उसने एक दे दिया है आपको वॉच लिस्ट। तो मैंने वॉच लिस्ट को ड्रैग किया और यहाँ से मैं इस विंडो पे आ गया। ये फर्स्ट हाफ था मेरा, ये सेकंड हाफ था। अगर सेकंड हाफ के अपर पोर्शन में मैं ये चार्ट को लगाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर टोटल विंडो के ऊपर लगाना चाहता हूँ। दिस इज़ ये जो सारा है, दिस इज़ द यूनिवर्सल पार्टीशन, मतलब आपके पूरे स्क्रीन का पार्टीशन है। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक नीचे, ये ऊपर और ये साइड में, ये ओवरऑल स्क्रीन का पार्टीशन है। और यहाँ पे अगर देखें, ये सेकंड हाफ है, ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है, और ये सेकंड हाफ का फर्दर पार्टीशन है। तो मैं यहाँ पे इस हाफ के अपर हाफ में, तो ये जो इतना जो पोर्शन है इसके अपर हाफ में मैं चार्ट्स लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ पे मेरा चार्ट्स रेडी है। अगर यहाँ पे चार्ट्स कुछ ओपन नहीं हो रहे, कि हाँ अब ओपन हो, यहाँ पे चार्ट्स के भी फीचर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ट्स यहाँ पे खुल चुका है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स में क्या क्या फीचर्स हैं। चार्ट्स में ज़्यादा फीचर्स इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन बेसिक अगर आप कैश ट्रेडर हो, कैरी फॉरवर्ड या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो इट इज़ ओके। लेकिन आप अगर आप काफ़ी सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, तो ये चार्ट आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जितने भी बेसिक इंडिकेटर्स 15-20 इंडिकेटर्स ही दिया है उन्होंने, ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं है। ये आपका इंडिकेटर का ऑप्शन है, इतने ही इंडिकेटर्स हैं। आप इनमें से कोई भी इंडिकेटर को चूज़ करके, उसका सेटिंग्स को चूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस यूज़ एवरेज टू रेंज का ये ऑप्शन आ गया। तो आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हो, आप एवरेज टू रेंज का रेंज तो मैं 10 और प्रेजेंटेशन क्या कलर लाइन आएगा, ये सब। तो मैं तो ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करता नहीं हूँ। अगर आप करते हो तो ये सारे ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब कलर वलर वो सब। तो आप ओके कर लोगे तो ये आपका यहाँ पे ATR खुल गया है। दिस इज़ योर एवरेज टू रेंज, और ये 5 मिनट का चार्ट है। और टाइम फ्रेम्स ज़्यादा भी नहीं है। टाइम फ्रेम्स में डेली और मंथली, वीकली वो सब कुछ नहीं है। यू विल ओनली गेट 5 ऑप्शंस, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। तो इसमें से ही आपको, अगर आप ये सफिशेंट नहीं लग रहा है, तो यू कैन हैव टू गो फॉर ए सेपरेट। आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम अकाउंट है, तो आई यूज़ ट्रेडिंग व्यू फॉर माय चार्टिंग एप्लीकेशंस। लेकिन ये चार्ट्स थोड़े से ज़्यादा फास्ट हैं। आपके ट्रेडिंग व्यू का जो टर्मिनल है वो थोड़ा सा लैग करता है, फ्यू मिली सेकेंड्स बिहाइंड द ब्रोकर टर्मिनल। अगर आप स्कैल्पिंग वेल्पिंग करते हो, तो आई सजेस्ट कि आप अपने ब्रोकर का टर्मिनल के कोड्स को ही फॉलो करो, क्योंकि वो थोड़ा आगे रहता है। अगर आप इतने ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंट ट्रेडर हो, एक दिन में काफ़ी सारे स्कैल्प्स करते हो, तो बेटर गो फॉर चार्ट्स के लिए आप ट्रेडिंग व्यू देख सकते हो। एंड जो प्राइसिंग का कोड्स है आप यहाँ से फॉलो करो आपके ब्रोकर के टर्मिनल, वो ज़ीरोधा हो या फायर्स हो या फिनवेजिया हो। तो ये आ गया आपका चार्ट्स। अगर चार्ट्स में अगर आप कोई भी इंडिकेटर रिमूव करना चाहते हो, दिस इज़ एन इरेज़र। आप इरेज़र को यहाँ पे क्लिक करोगे तो इरेज़र आपके इंडिकेटर को गायब करा देगा। तो ये अपना एक बेसिक सा सेटअप हो गया। अब इसमें से अब आगे क्या करें? फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखते हैं अब ऑप्शन चेन को कैसे अब हम सिलेक्ट करें। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो आपके लिए एक
डैशबोर्ड में क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे SBI का चार्ट न रख के आप यू कैन कीप द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी को अगर मैं चार्ट यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो सिंपली ऐड द फ्यूचर ऑफ बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, और यहाँ पे NFO सिलेक्ट करो, बैंक निफ्टी, ये फ्यूचर ऐड आ गया। फ्यूचर दिसंबर का फ्यूचर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, दिसंबर का फ्यूचर के बाद यू विल हैव टू गो टू ऑप्शन चेन या कंट्रोल शिफ्ट O, यू कैन ऑल्सो यूज़ कंट्रोल शिफ्ट O। अगर मैं ऑप्शन चेन को ऐसा ही यूज़ करूँ तो ऑप्शन चेन ऐसे ओपन हो रहा है, एक थर्ड पार्टीशन बना दिया इसने। तो अगर हम इसको निकालते हैं, इफ़ आई एम टेकिंग इट आउट, और यहाँ पे ऑर्डर बुक यहाँ पे है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर बुक के ये वाले विंडो को मैं ऊपर का ऑप्शन चेंज करना चाहता हूँ और नीचे मेरा ऑर्डर विंडो रहे। दिस हाफ ऑफ द विंडो आई विल वांट टू डिवाइड इट इनटू 2, जहाँ पे ऊपर रहे अपना ऑप्शन चेन और नीचे ऑर्डर बुक। तो यू हैव टू ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आ गया। तो ये जो आप देख रहे हो गेमिंग कंसोल की तरह चार जो 4 डायरेक्शंस दिया हुआ है, इसमें आप ऊपर इसको अपर हाफ में अगर डॉक करना चाहते हो देन यू विल हैव टू पुट योर कर्सर हियर एंड रिलीज, दैट्स इट। बस हो गया, ये आपका एक बेसिक ऑप्शन चेन का डैशबोर्ड बन गया आपका। यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी के स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पे आप अगर चाहो तो आप चार्ट्स देख सकते हो, बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे ये सिंपली गो फॉर चार्ट, ये यहाँ पे आ गया आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे आपका ऑप्शन चेन, यहाँ पे आपका नेट पोजीशन, एंड हियर आर योर वर्किंग ऑर्डर और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। काफ़ी सही डैशबोर्ड बन गया अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और एक बार आपने डैशबोर्ड बना दिया तो आप उसको थोड़ा क्लीन अप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको हाइड कर दिया, यहाँ से ये सारे ऑप्शंस को हाइड कर दो आप, ये पहले से हाइड होके रखा है, इसमें और कुछ हाइड नहीं हो सकता। यहाँ से अगर आप हाइड करना चाहते हो यू कैन हाइड दैट एज वेल सिंपली। तो यहाँ से भी आप इसको भी थोड़ा क्लीन अप कर सकते हो। एक्सक्यूज मी। तो ये आपका डैशबोर्ड बन गया। अब आपको डैशबोर्ड को अगर इफ़ यू वांट टू सेव दिस वर्क स्पेस, अपना वर्क स्पेस डिज़ाइन किया है एंड अगर उसको सेव करना है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स पे आएंगे। सेटिंग्स में कोई भी नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको रखता हूँ ऑप्शंस 2 ऐड वर्क स्पेस। ओके, तो ये ऑप्शन के लिए एक वर्क स्पेस, आपका डेडिकेटेड वर्क स्पेस ऑप्शन के लिए सेव हो गया है। अब आप यहाँ से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग और कैश ट्रेडिंग दोनों करते हो तो आपको बार बार ये चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग का अपना वर्क स्पेस सेव करो, कैश ट्रेडिंग का अपना वर्क स्पेस सेव करो, अलग अलग वर्क स्पेस सेव करके उसको स्विच करके आप अपना जो भी ट्रेड करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑर्डर प्लेसमेंट। अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, हाँ, और यहाँ ऑप्शन चेन से आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉल से पुट्स है, इफ़ आई वांट टू प्लेस एन इन द मनी 3690 का कॉल, तो ये सारे कॉल्स हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करो इस लाइन को एंड सिंपली प्लेस F1। आपका ये कॉल का ऑप्शन यू विल सिंपली गेट दिस ऑप्शन। यहाँ पे आप ऑर्डर मार्जिन को भी चेक कर सकते हो, ये ऑर्डर विंडो का है। ऑर्डर मार्जिन भी यहाँ से डायरेक्टली चेक हो सकता है। तो यहाँ से ऑर्डर विंडो खोल के ऑर्डर विंडो का सारे ऑप्शंस अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर मार्जिन का एक नया फीचर्स है, और यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर रहे हो तो आपको ये दिखा देगा कि आपका क्या ऑर्डर आपका क्या मार्जिन है और क्या मार्जिन रिक्वायर्ड है ऑर्डर मार्जिन में। ओके, तो ये तो हो गया ऑर्डर मार्जिन। अब आते हैं सेटिंग्स में। ऑर्डर प्लेस करते समय आपका क्या क्या सेटिंग्स होना चाहिए डिफ़ॉल्ट। आप अगर यहाँ पे मैं आ रहा हूँ F1 दबा रहा हूँ, देन ऑर्डर प्लेसमेंट का जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ये डे है, ये मार्केट है और ये मार्केट प्रोटेक्शन है,
तो ये सब क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आप यहाँ से ऑर्डर्स में जाके अपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस जो भी आपके ऑर्डर्स, अगर आप ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस करना चाहते हो देन यू कैन ईज़िली सिलेक्ट द ऑप्शंस। यहाँ पे आपका क्या क्या ऑप्शंस पहले से सिलेक्ट होके रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं MIS में ट्रेड करता हूँ तो यूजुअली मेरे सारे MIS में ही रहते हैं ऑप्शंस या कैश में। प्रोडक्ट टाइप MIS पहले से चूज़ किया हुआ है। और ये मार्केट प्रोटेक्शन का भी नया अच्छा फीचर है। अगर आप मार्केट ऑर्डर डालते हो तो कभी कभी वो काफ़ी हाई प्राइस में एग्जीक्यूट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू कैन क्रिएट ए मार्केट प्रोटेक्शन परसेंटेज। मतलब आपका जो भी LTP चल रहा है उसके 0.02% के ऊपर आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। दिस इज़ अ रियली गुड फीचर। और आपका डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी और आपका कर्सर कहाँ पे रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्वांटिटी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं अगर नया एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो माई कर्सर इज़ इन द क्वांटिटी। मतलब मैं यहाँ से डायरेक्टली F1 चूज़ करके यहाँ पे 50 कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो ये एक ऑप्शन है। एंड आपके हाँ, और कलर्स का भी काफ़ी है यहाँ पे। आपका अगर कलर का कोई ट्रेंड अपने हिसाब से अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चूज़ डिफरेंट कलर्स अदर दैन ब्लू एंड रेड। और दैट्स अबाउट इट। हाँ, अगर आप साइज़ वाइज फ़ॉन्ट साइज़ ये सब चेंज करना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़े फ़ॉन्ट्स बड़े हो गए हैं तो अपने हिसाब काफ़ी कस्टमाइजेबल है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इट इज़ रियली गुड दैट दे हैव इनकलकेटेड ऑल द फीचर्स ऑफ नेस्ट जो टर्मिनल था उसमें ये सब फीचर्स थे। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्लेटफॉर्म। और आप अपने हिसाब से पूरा मतलब डैशबोर्ड को चेंज करके अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। इट इज़ रियली गुड। एंड हियर आर सम शॉर्टकट्स। अगर आपको शॉर्टकट्स नहीं पता है तो दीज आर सम शॉर्टकट्स। फॉर एक बार देख लो तो यूजुअली इतना ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ऑर्डर प्लेसमेंट का ही है। F1 F2 शिफ्ट F1 शिफ्ट F2 शिफ्ट F3 शिफ्ट F4 यही काम के चीज़ है आपके ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जिन से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो सिंपली गो फॉर F1 और F2 एंड बाय और सेल हो जाएगा। तो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा इसमें तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक और कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूँ, हेल्पफुल वीडियोस विच विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।